अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं व्हील्स लुक पे आया हूँ बिलाल भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे हम पूरी टायर की इंफॉर्मेशन लेंगे, टायर्स के बारे में, रिम्स के बारे में, साइज़ और हवा, नाइट्रोजन जो भी है, और कुछ गलत फहमियाँ भी हैं वो भी हम आपको क्लियर करेंगे जितनी जितनी हमें पता है, जितनी हमें इल्म में हैं। तो सबसे पहले तो बिलाल भाई बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपकी और क्या कहते हैं, अब सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि गाड़ी में जो टायर लग के आते हैं 0 मीटर में, हम चेंज क्यों करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी में जो टायर लगे हुए आते हैं आजकल कंपनी से ज़्यादा, अगर उसमें पाकिस्तानी टायर आते हैं जनरल के या लोकल टायर आते हैं, साइज़ का इशू होता है उसके अंदर। हमारे रोड क्लियरेंस की वजह से गाड़ियों में, कुछ गाड़ियों में तो बहुत पतले टायर देते हैं, जैसे अल्टो आती है पाकिस्तानी 60 सीसी, उसके अंदर पतले टायर आते हैं बिल्कुल। तो उसमें चौड़े टायर डालने पड़ते हैं क्योंकि उसकी गाड़ी की ग्रिप नहीं है। जेन्युइन टायरों पर ग्रिप का फ़र्क होता है। फिर जो इम्पोर्टेड टायर आते हैं उनके अंदर मटेरियल सॉफ्ट होता है, साउंड नहीं होता है, टायर साउंड प्रूफ होते हैं, नॉइज़ नहीं करते हैं टायर। और जो है अपना फिर ब्रांड के अंदर लाइफ भी आपको टायर की ज़्यादा मिलती है। तो अगर 0 गाड़ी में टायर चेंज करते हैं तो अपना नई गाड़ियों में टायर लोग इस वजह से चेंज करते हैं। और कुछ गाड़ियों में जैसे रीवो वगैरह हैं, उसमें बड़े ऑफरोडिंग वाले टायर डाले जाते हैं, मोटी गुटी के। उसमें वो ये कि ऑफरोडिंग यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए कंपनी एक नॉर्मल एवरेज टायर डाल के देती है कि मतलब वो हर तरीके से उनके पास मतलब नॉर्मली आपका चल जाए वो चल जाए। उसके बाद प्राइस का भी इशू होता है। जैसे पाकिस्तानी टायर अगर कंपनी देती है तो वो बहुत सस्ते होते हैं, फिर जो इम्पोर्टेड टायर लेते हैं तो वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो कंपनी को बड़ा एक रेट का भी इशू होता है कि वो उसका प्राइस का भी उसका डिफरेंस बनता है कि एक कंपनी को इस वजह से भी कंपनी सस्ते टायर देती है। बाकी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में पाकिस्तानी नई वाली हमारी सिटी आई है, उसमें बहुत पतला सा टायर आया 175 वाला। तो और उसमें भी जब टायर हम चेंज करते हैं तो उसमें बड़ा डालते हैं, 185 डालते हैं, उसका गाड़ी का गैप वगैरह वो कवर हो जाता है और ग्राउंड क्लियरेंस उसकी अच्छी हो जाती है। फिर उसकी विड्थ बढ़ जाती है तो टायर की ग्रिप अच्छी रहती है। सही, ये इशूज़ होते हैं। अच्छा, वो रनिंग का क्या सीन है इसका, ओरिजिनल का? और उसका ओरिजिनल टायर जो पाकिस्तानी टायर लगे हुए आते हैं कंपनी से, तो उनकी रनिंग भी ठीक होती है, रफ रनिंग होती है, 40-50,000 किलोमीटर चल जाते हैं। कुछ इंपोर्टेड टायर जो अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड हैं, जो हमारे रोडों के हिसाब से टायर बनाती हैं, वो 70,000-80,000 किलोमीटर तक भी निकाल देते हैं। लेकिन असल इशू जो है वो टायर की माइलेज का नहीं होता, क्योंकि टायर की कंफर्ट, ग्रिप, रोड ग्रिप, ब्रेकिंग, ये इश्यूज़ होते हैं। हाईवे के ऊपर अगर आप ओरिजिनल टायर, कुछ गाड़ियों में तो ऐसे लगे हुए आते हैं कि हाईवे पे अगर आपको इमरजेंसी में ब्रेक लगाना पड़े तो गाड़ी स्किड करती है, बहुत पतले टायर होते हैं। या जैसे हमारी पाकिस्तानी अल्टो है, उसमें जो टायर लगा हुआ आता है वो गाड़ी लहर मारती है हाईवे पे, वो ग्रिप नहीं करती है। यारिस हो गई हमारी, यारिस या इनके पास भी है, तो वो उसमें जो छोटा टायर जिन कंपनी से लगाता है उसमें गाड़ी में लहर भी होती है काफ़ी, और वो खड्डों वड्डों में भी काफ़ी उछालती है। तो हम उसमें बड़ा टायर डाल देते हैं, सॉफ्ट टायर डाल देते हैं, तो उसमें कंफर्ट बहुत आ जाता है गाड़ी में। वो तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी 11-12 हज़ार चलाई है गाड़ी। सही कह रहे हैं अपने, पॉइंट अच्छा कवर किया। और वो सिटी है जैसे, उसमें किसी ने 0 ली है, जी, वो उसमें आप कौन सा रिकमेंड करेंगे टायर लगाएंगे? सिटी के अंदर 175 का टायर लगकर आता है कंपनी से जी, फिर 185 का लगाते हैं। इंच अप की गुंजाइश हर कंपनी रखती है गाड़ी में, टायरों में उसमें इंच अप की गुंजाइश होती है। सही, 185 का आप टायर डाल सकते हैं, उसके अंदर 175 का लगा हुआ आता है। हमारी पाकिस्तानी अल्टो हो गई, उसके अंदर 145 का टायर लगा हुआ आता है, 165 का डाला जाता है, तो उसके अंदर ग्रिप वगैरह अच्छी आती है। ज़्यादा ओवर साइजिंग पे जाएंगे तो फिर गाड़ी पेट्रोल एवरेज का भी इशू होता है, और दूसरा आपका बॉडी में भी टायर लगने का इशू होता है। और रिम में होती हैं, अलग रिम चेंज करते हैं लोग। नॉर्मल एक विड्थ होती है कंपनी की, जो रिम की विड्थ होती है उससे थोड़ा हम चौड़ा डालें, इंच अप करें, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो है ना, बाकी अगर और बहुत ज़्यादा विड्थ डालेंगे, जो चौड़े डीप डिश रिम डाले जाते हैं, वो सिर्फ प्रोजेक्ट कार्स की हद तक होते हैं। सही, तो वो जो है ना आपको कंफर्ट नहीं देंगे। फिर ये कि वो काफ़ी मसाइल करते हैं। शौक में तो आप डाल सकते हैं, लेकिन आप उसको नॉर्मल यूज़ में नहीं रख सकते। वो फिर टेम्प्रेरी होता है, शौक की चीज़ है, वो मॉडिफाई करिए, बहुत खूबसूरत लग रही है गाड़ी, रोड ग्रिप में मज़ा कर रही है, लेकिन वो फिर ये कि टेम्प्रेरी होता है, उसमें फैमिली यूज़ के लिए आप नहीं कर सकते। इन शेप के अंदर तो आप बिल्कुल जो नॉर्मल यूज़ है, जेन्युइन टायर आप चेंज करते हैं कंपनी से, उससे 1 नंबर बड़ा टायर डाल दें। रिम कंपनी सिटी के अंदर देती है 5.5 इंच का, उसमें 7 इंच तक का रिम जो है नॉर्मली ईजीली फिट हो जाता है। फिर 8JJ का आता है, 9JJ का रिम आता है, बहुत डीप डिश रिम आते हैं, तो वो जो है बहुत ओवर हो जाते हैं, फिर वो मसला करते हैं। जैसे ये कुछ कंपनीज़ के टायर हार्ड्स होते हैं, कुछ कंपनी के टायर सॉफ्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टायर भी हमारे रोडों के हिसाब से नहीं चलते हैं। जैसे हमारा सिंध है, कच्चा है, भाई को पता होगा, गांव आते जाते करते हैं लोग, तो इसकी टायर की साइड वॉल नाजुक होती है, खड्डों वड्डों में लगता है, बस्ट होने का खतरा होता है, बबल होने का। ये जापानीज टेक्नोलॉजी के टायर आते हैं, वो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। कुछ टायर जैसे कोरियन ब्रांड्स हैं, अपने उन्होंने कुछ चाइना में फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, कोरिया की कंपनियाँ हैं, या ताइवान के ब्रांड्स हैं,
उनमें भी है कि रफ टफ टायर होते हैं, फिर वो हमारे रोडों के हिसाब से अच्छे चल जाते हैं। कुछ कंपनीज़ के टायर जो है सॉफ्ट होते हैं, कुछ कंपनी के टायर हार्ड होते हैं। जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जापानीज़ टेक्नोलॉजी के टायर हैं प्रीमियम ब्रांड्स के, वो हमारे रोडों के हिसाब से कच्चे बच्चे के हिसाब से नहीं चल सकते। जैसे आपकी हाईवे ड्राइव है तो वो आप हाईवे वगैरह पे उसके लिहाज से तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी रफ रनिंग है, जैसे हमारे रोडों पे खड्डे हैं और हमारे सिंध में इंटीरियर में फिर गर्मी भी ज़्यादा है, कच्चा है, तो साइड वॉल टायरों की नाजुक होती है, तो वो हमारे पास रोडों के हिसाब से नहीं चल सकते हैं। फिर कुछ जो अच्छी कंपनीज़ हैं, कोरियन ब्रांड्स हैं, ताइवान के ब्रांड्स हैं, वो चाइना में भी बनाते करते हैं, तो उनके टायर फिर वो रफ टफ रनिंग के हिसाब से होते हैं, हमारे रोडों के हिसाब से बने हुए होते हैं। उनके अंदर जो है आपको माइलेज भी बहुत अच्छी मिलती है। कंफर्ट अपनी जगह पे होता है, लेकिन ये है कि आपको माइलेज अच्छी मिलती है, टायर घिसता कम है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, बबल नहीं करता। जापानीज़ टेक्नोलॉजी वगैरह के टायर कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा होंगे, हद से ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, लेकिन वो पंचर ज़्यादा करेंगे। ओवर सॉफ्ट होना भी बेकार है। और जो जैसे पाकिस्तानी टायर लगे हुए आते हैं वो हार्ड होते हैं, वो भी बेकार है। वो गाड़ी के हिस्से को बजाएगा, हार्ड टायर होगा तो बहुत ज़्यादा टायर हार्ड होगा, गाड़ी का हिस्सा जल्दी ख़राब होगा। जैसे ओरिजिनल टायर मैंने आपको बताया, कंपनी जो चेंज किए जाते हैं वो हार्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से भी चेंज किए जाते हैं। और फिर नॉइज़ी भी होते हैं, कुछ टायर नॉइज़ी भी आते हैं। तो बड़ी गुड्डियों वाले टायर होते हैं वो नॉइज़ी होते हैं, कुछ बारीक गुड्डी पैटर्न्स आते हैं, डीबी पैटर्न्स कहलाते हैं, वो साउंड प्रूफ होते हैं। तो ये इसमें टायरों में काफ़ी ये फ़र्क होता है। हार्ड टायर नहीं डालने चाहिए, टायर सॉफ्ट देख के डालना चाहिए, लेकिन ओवर सॉफ्ट भी बेकार है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी, बिल्कुल हल्के टायर बना दिए कंपनियों ने, लोकल चाइनीज़ ने, वो पंचर ज़्यादा करते हैं, टायर की लाइफ कम हो जाती है, वो चलते हैं 40-45 हज़ार किलोमीटर हैं। जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, जो जिनकी रफ टफ रनिंग वाले होते हैं, वो 70,000-80,000 किलोमीटर हमारे रोडों के हिसाब से निकाल देते हैं। बाहर मुल्कों का हिसाब अलग है, वहाँ जापानीज़, जैसे जापानी गाड़ी आपने कोई खरीदी, उसमें 70-80 हज़ार किलोमीटर, लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर टायर ओरिजिनली लगे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ उनके पास रोड साफ़ होते हैं। वो जापानीज़ टायर हैं, वहाँ उनका रोड साफ़ है, उनके टायर पंचर ही नहीं होते हैं, वो स्पेयर व्हील भी नहीं देते अब तो। वो इसी वजह से कि टायर उनके पास अच्छे चल जाते हैं, वो लाख किलोमीटर चला लेते हैं। कंपनियाँ वैसे देती हैं माइलेज कि 80,000 लाख चल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ रोडों के हिसाब से जो एक एवरेज है ना, जो आपको टायर चेंज कर देना चाहिए, वो 45,000-50,000 किलोमीटर के ऊपर टायर चेंज कर दें, वो बेटर है। क्योंकि ओवर रनिंग से भी जो 70,000 टायर आपको देता भी है, तो फिर आप ज़्यादा चलाएंगे तो पंचर ज़्यादा करेगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप फैमिली के साथ कहीं ड्राइव पे जा रहे हैं, टायर बस्ट हो सकता है। सही। अच्छा बिलाल भाई, एक और सवाल ये है कि टायर कोई यूज़र है जिसको कुछ पता नहीं है, सही है, मेरी तरह कुछ पता नहीं है वो आए आपके पास, यार आपके पास है, वैसे ही उसको पता कैसे चले उसको कि यार, क्योंकि लोग पागल बहुत बनाते हैं, जो ऐसे है, ये इसकी निशानी वो होती है, खुद ही अंतर्यामी बने हुए सब। अभी मैं देख रहा हूँ ना इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे गलत जो है वो गाइड करते हैं लोगों को, तो उनको पता कैसे चले खुद को कि भाई गाड़ी ये टायर अब मतलब बोल रहे हैं कि ख़त्म है और चेंज करने चाहिए। टायर की लाइफ दो तरह की होती है। एक तो आपकी माइलेज है, वो मैंने जैसा कहा कि 45,000-50,000 किलोमीटर पे चेंज कर दी जाए तो बेहतर है। 70-80 हज़ार भी निकाल देते हैं, लेकिन फिर वो एक रिस्की काम है। 45, 50, 55 इस पर आप चेंज कर दें। अगर आपको टायर तंग नहीं भी कर रहे हैं तो आप उसके पुराने टायर दे के और अपने टायर चेंज करवा लें, क्योंकि गाड़ी के पे टायरों पे जान होती है। और जो है टायर दूसरी बात ये हुई कि टायर की जो अपना लाइफ है कि एक 4-5 साल हो गया, बहुत सी लोगों की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ कम चलाते हैं, शौक में बस रखी है, खड़ी हैं। हमारे जैसे शहर वाले रनिंग वाले होगा, बाइक पे घूम रहे हैं, टायर गाड़ी खड़ी हुई है, कभी चलती है, तो उसके अंदर टायर जो है तकरीबन 3 से 4 साल के बाद टायर चेंज कर देना चाहिए। 3 साल हो जाए, रनिंग हुई हो नहीं हुई हो, भले 5,000 किलोमीटर चलाइए आपने, आपके 3 साल हो जाएं, 4 साल हो जाएं, टायर खुश्क होना शुरू हो जाता है 3 से 4 साल में। टायर लगने के बाद टायर आपने गाड़ी में लगाया उसके बाद। अच्छा, पड़े टायर खराब नहीं होते, लोग बहुत से मिसगाइड करते हैं, टायर पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, ये पड़े आपके पास टायर खराब हो जाते हैं, ये पुराने हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, टायर पे एक्सपायरी डेट नहीं होती है, टायर का इस तरह एक्सपायर होना नहीं होता है। लगने के बाद टायर की लाइफ होती है 3 से 4 साल। लगने के बाद मतलब रिम के ऊपर चढ़ गया, रिम पे चढ़ गया, आपकी गाड़ी में लग गया, हवा भर गई, पूरी उसकी स्ट्रेंथ मिल गई, वो गाड़ी में चलना शुरू हो गया। पड़े टायर वो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, एक बहुत ज़्यादा मेयार के बाद, मिसाल है 3-4 साल 5 साल पुराना, वो एक अलग मैटर है, उसमें टायर का रबर खुश्क हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन एकदम ये नहीं कि साल 2 साल में अगर टायर पड़ा हुआ है और वो ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका स्पेयर भी यूज़ करते हैं, वो आप कभी अक्सर तो ये होता है कि 10-10 साल लोगों के बाद पुराना स्पेयर रखा होता है और वो फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है, और फिर वो बोलते हैं हाँ, वो ऐसा नहीं होता। हाँ, ये भी चक्कर है। तो ये वो भी ख़राब जो है नहीं होता, ऐसा इशूज़ नहीं होता है कि एकदम ये पड़े ख़राब हो जाए। बाकी लगने के बाद जो है आपकी लाइफ 3 से 4 साल आप नोट कर लें, 3 साल नोट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और या 50,000, 55,000, 60,000 किलोमीटर में नोट कर लें। सही हो गया बिलाल भाई, आपने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गाइड किया। और इसके अलावा मुझे ये बताइए कि रिम जो अलॉय रिम होती है, जी अलॉय रिम्स को क्यों लगाना चाहिए? पहला सवाल जवाब तो मुझे भी पता है कि शौक है,
शौक में सही है, पर वो पता कैसे चले कि नहीं है पुरानी है, कौन सी ब्रांड की, ब्रांड तो चलो छोड़ो, पाकिस्तानी लगानी चाहिए, बाहर की लगानी चाहिए, क्या है कैसे? अलॉय रिम क्यों लगानी चाहिए, ये अब तो अलॉय रिम ट्रेंड हो गया है, एक फैशन हो गया है। अब तो ये जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था वो भी हम देखते थे, अब रंगीन टीवी देखते हैं, फिर अब LCD आने लग गया, LED आने लग गया। ये एक तरह से ये ट्रेंड है। लोहे की रिम जो कंपनी वाले होते हैं उससे अलॉय रिम बेटर होते हैं। एल्यूमिनियम में जो है वो वेट में लाइट होता है। अगर आपने सेम स्पेसिफिक वेट का लोहे का रिम लिया और अलॉय रिम लिया है तो वो अगर अच्छे ब्रांड का है, इम्पोर्टेड रिम है, तो वो लाइट वेट होगा। और दूसरा फिर वो ये कि गर्म नहीं होता, लोहे का रिम गर्म भी ज़्यादा होता है। अगर जिनकी बहुत ज़्यादा रनिंग है तो वो रिम हीट होते हैं, उससे टायर की लाइफ भी थोड़ी कम होती है। तो ये कि वो हीट होता है टायर, उसके बीट्स ख़राब होते हैं, तो वो एक टायर की लाइफ पे भी फ़र्क पड़ता है। रिम ठंडा, अलॉय रिम ठंडा रहता है, लोहे की रिम गर्म जल्दी होती है। दूसरा अलॉय लोहे की रिम का वेट भी ज़्यादा होता है, वो 2 पीस में बनी होती है, उसके खड्डे वड्डे में मामूली खड्डों वगैरह लगने में टेढ़ी भी जल्दी होती है। अलॉय रिम इतनी आसानी से नहीं होती है टेढ़ी। अगर मिसाल है कोई ख़राब हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है खुदा ना खास्ता, तो वो बात अलग है। वो जो टेढ़ी नहीं होती तो वो टूट जाती है नहीं, वो भी कोई मेजर कोई एक्सीडेंट वगैरह कहीं होता करता है, टायर बस्ट होने के बाद कहीं जाके रिम को हिट करेगा तो भाई गाड़ी भी पूरी तबाह हो जाती है। ऐसे अलॉय रिम भी टूट सकती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होती है। लोहे के वगैरह से कंपेयर करे जाए तो अलॉय रिम बेटर ही चॉइस है। बाकी चेंज करते हैं अलॉय रिम, वो शौक के लिए की जाती हैं। अलॉय रिम कंपनियाँ भी लगा के देती हैं, जो कंपनी ओरिजिनल लगा के देती हैं वो साइज़ छोटा होता है, लोग बड़ा साइज़ बड़ा करते हैं, इंच अप करते हैं, तो वो की जा सकती हैं। लेकिन बहुत ओवर साइजिंग भी गाड़ी के लिए नुकसानदेह होती है। भाई ने कहा जैसे इम्पोर्टेड रिमें पाकिस्तान इम्पोर्टेड आती हैं डालनी चाहिए या पाकिस्तानी डालनी चाहिए। पाकिस्तान में जो रिम बनती हैं ज़्यादातर, लाहौर में हमारे यहाँ बन रही है, पंजाब के अंदर, वो बीट की बनी हुई होती है, एल्यूमिनियम नहीं होता है, प्योर नहीं होता है, उसमें मिलावट हुई थी, वो वेट में बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जो इम्पोर्टेड पाकिस्तान में इस वक्त रिमें आ रही हैं, 99% इस वक्त मेड इन चाइना रिमें आ रही हैं। मैं नहीं कह रहा 100%, 99% रिमें मेड इन चाइना आ रही हैं। जो थाईलैंड वगैरह की आती हैं वो बहुत ना होने के बराबर आती हैं, लोग कम इम्पोर्ट करते हैं और वो फिर महंगी इतनी पड़ती हैं, डबल से भी ज़्यादा प्राइसिंग है। फिर उनके पास डिज़ाइन वैरायटी नहीं है ज़्यादा। अगर पाकिस्तान में, बल्कि आप टोटल पूरी दुनिया में अगर आप सर्वे चेक करें तो रिमें जो हैं वो मेड इन चाइना ही यूज़ हो रही हैं, मेड इन चाइना यूज़ हो रही हैं। लेकिन कंपनियाँ बहुत ब्रांड हैं, अलग अलग ब्रांड हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी ही बना रहे हैं। इस वक्त 99% पाकिस्तान में होता है, आपको मैं चाइना की रिम बिक रहा है इम्पोर्ट वाला। आप जहाँ भी दुकान पे जाएंगे आप 99% रिमें चाइना की मिलेंगी। हाँ, लेकिन लोग उस पर लिखा कुछ नहीं होता है चाइना की रिमों पे, लोग उसको ताइवान कह के बेचते हैं। कोई थाईलैंड बोलता है फलां कंपनी का रिम है, स्टिकर बनवा लिए हैं, डब्बे बनवा लिए हैं, पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान में आजकल। बस वो 2 नंबरी वाला काम भी बहुत ज़्यादा हो गया रिम में। और यूट्यूब पे किसी ने जिक्र किया था भाई ने कि वो पाकिस्तान में अलॉय रिम में नई इम्पोर्ट होती नहीं है। तो भाईजान पाकिस्तान के अंदर अलॉय रिम सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा टर्नओवर है प्राइस के हवाले से भी अलॉय रिम इम्पोर्ट होने का। इम्पोर्ट पाकिस्तान टोटल चाइना से अलॉय रिम इम्पोर्ट होती हैं। जो लाहौर में रिमें बनती हैं रिपेयर होने का, उसने कहा कि भाई रिपेयर करके चलाते हैं, तो रिपेयर रिम को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जिसको अलॉय रिम के बारे में पता है वो सामने रखेगा तो अलॉय रिम रिपेयर हुआ हुआ बहुत इजीली ज़ाहिर हो जाएगा। इंपोर्टेड रिम की जेन्युइन उसकी जो क्वालिटी है, जेन्युइन जो फिनिशिंग है, जैसे ये रिम रखा हुआ है, ये फिनिशिंग इसमें रिपेयर रिम में नहीं आ सकती। और पाकिस्तानी बने हुए रिम भी अलग ही दिख जाते हैं। अगर कोई खुद कस्टमर बोले यार मुझे बिल्कुल अलिफ बे नहीं पता, वो दुकानदार पे एतबार करके ले जाए, वो बात एक अलग है। लेकिन वो भी दुकानदार भी आजकल हमें बता के देते हैं यार ये पुराना रिम है या ये रिपेयर रिम है, ये चीज़ें होती हैं। सही। बाकी नए रिम में और पुराने रिम में बड़ा फ़र्क होता है। इस तरह नहीं होता कि पुराने रिम को नया रिम में बेच देगा या नया कर दिया, ये नए आते ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। सही है। अच्छा, जो आप कह रहे हो लाहौर में बनती हैं जो रिमें और इम्पोर्टेंट में फ़र्क कैसे पता चले, लोगों को कैसे पता चले? उनकी फिनिशिंग में फ़र्क होता है, वेट में फ़र्क होता है। जो इम्पोर्टेड होती है उसका वेट कम होता है, जो लोकल लाहौरी रिम है वो वेट में ज़्यादा होती है, भारी होती हैं। दुकानदार भी बता के देते हैं, दुकानदार भी बता के ही देते हैं। अगर आप उसको पूछेंगे तो बताएगा आपको कि भाई ये मेड इन पाकिस्तान है, ये चाइना की नहीं है। और तकरीबन आजकल पूरे पाकिस्तान में मैंने जहाँ भी गया हूँ मैंने देखा है मेड इन चाइना की रिमें रखी हुई हैं अच्छी दुकानों पर, बड़ी दुकानों पर मेड इन चाइना की ही होती हैं। पाकिस्तानी तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं। यूज टायर वाले रखते हैं, करते हैं पुराने टायर वाले, वो फिर आपको बता के देखा भाई ये पाकिस्तानी रिम है, लोकल रिम है या रिपेयर्ड है, या टूटी हुई थी और रिपेयर करा के लगाई है। बाकी बेस्ट ये है, आसान ये है कि आप अच्छी शॉप से लें तो अलॉय रिम लें और नया लें, डब्बा पैक लें, उतरा हुआ ना लें, यूज़ कभी भी ना लें। रिपेयर हुआ है, टेढ़ा हुआ है, सीधा हुआ है, आम कस्टमर नहीं पहचान सकता हर बात। जैसे आपने मेरे से गाइडलाइंस ली कि भाई टायर कौन सा डालूं, रिम कौन सा डालूं, अब मेरे पास बैठे आपको थोड़ी पता क्या ये रिम रिपेयर है, उतरा हुआ है, कलर हुआ है, क्या है, वो नहीं पता चलता। तो रिम डब्बा पैक लें, नया लें और इम्पोर्टेड लें। चाइना के रिम बेहतरीन है, कोई क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बेहतरीन चलते हैं, अच्छी क्वालिटी है, हमारे रोडों के हिसाब से अच्छे खासे चल जाते हैं।
और हमारे यहाँ लोगों ने कोई 20-20 साल गाड़ियाँ 10-10 साल गाड़ियाँ नहीं रखनी होती हैं। हाँ। हमारे जो नई गाड़ियाँ ले रहे हैं वो साल 1.5 में 2 साल में चेंज करते हैं। रिम खराब नहीं होते, रिम एक बिल्कुल माइनर केस में जाके खराब होते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है या कुछ ऐसा होता है तो रिम खराब होता है, वरना नहीं ऐसा इशू नहीं होता। सही है बिलाल भाई। भी अगला सवाल ये कि हवा का जो सीन होता है, एक तो गाड़ी की साइडों में लिखा होता है दरवाज़ा खोलते हैं, किसी गाड़ी में दरवाजे पे कहीं अंदर बाहर कहीं छपा होता है कि इसमें 32-32 हवा रखनी चाहिए। हम यहाँ पे 28-30 रखते हैं, ज़्यादातर 28-30 रखते हैं या 26-28 रखते हैं। और ये सही है गलत है, ये थोड़ा गाइड करें और लोगों को ये भी बताएंगे नाइट्रोजन से क्या फ़ायदा है, नाइट्रोजन फिल कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, उसके नुकसान और फ़ायदे क्या हैं। जो कंपनी से दरवाज़ों पे हवा लिखी हुई आती है वो ज़्यादा क्या जो यहाँ हमारे पास पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रही हैं कंपनियाँ, वो जैपनीज़ उससे कॉपी करके वो जो है ना पेस्ट कर देते हैं। ये समझ लेंगे हवा हमारे यहाँ रोड ख़राब है, खड्डे हैं, वो हवा लिख देते हैं 35-35 पाउंड डालें आप, तो ये यहाँ पे हमारा बिल्कुल गाड़ी बजा देता है, धड़ 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 हो रही है गाड़ी, वो एक चीज़ ख़राब है। 28 हवा नॉर्मल कारों के अंदर, पैसेंजर कार में अगर आपका नॉर्मल यूज़ है 5% बैठते हैं, कोई लोड नहीं है, जितना गाड़ी में वेट लोड होता है ओवरलोड नहीं है, तो 28 नॉर्मल हवा सही रहती है। लो प्रोफाइल टायर वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा सा 19-20 होता है, वो टायर आपको दुकानदार गाइड कर देता है कि भाई इसमें थोड़ी ज़्यादा रखें, ज़्यादा लो प्रोफाइल है ताकि टायर ख़राब नहीं हो, वरना 28 हवा नॉर्मली ईजिली हर गाड़ी में चलती है। वीगो रेवो है उसके अंदर 30-30 हवा चारों में। अच्छा अलग अलग वाला बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, वो हमारे यहाँ फिट पंचर वाला आपको बोलेगा आगे 28 रखूँ पीछे 30 रखूँ, ये गलत तरीका है। चारों में हवा एक जैसी होनी चाहिए टायरों में, ये गलत तरीका है। ये लोडिंग की गाड़ियों में पीछे जिसमें बहुत ज़्यादा लोड होता है तो उसके अंदर लोग जो है ना बड़ा हवा के पीछे बड़ा के रखते हैं और आगे कम रखते हैं, ये चक्कर होता है। लेकिन ये हमारी जो पैसेंजर कार हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जो हमारा कमर्शियल का मैं नहीं उस पर भी जा रहा, तो वो ये पैसेंजर कार के हवाले से जो है या रेवो वीगो वगैरह हो गई, ऑफरोडिंग गाड़ियाँ हो गई, हवा चारों में एक जैसी होनी चाहिए। आपकी लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिसाल है रेवो है ऑफरोडिंग है तो आप 32 कर लें, वीगो को 2 पॉइंट बढ़ा लें, लेकिन एक जैसी रखें चारों के अंदर। बात नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन गर्मियों में काम की है, टायर को ठंडा रखती है, हीट होने से रोकती है, हीट करने से 1% कम कुछ परसेंट तक जो है बेटर रहती है नाइट्रोजन गर्मियों के हवाले से। जिनकी लंबी रनिंग हो, जिनके लंबे रूट पे गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती करती है तो उनके काम की है। एक बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट वाली चीज़ नहीं है, मतलब एक नॉर्मल चीज़ है, आप उसको यूज़ नहीं भी करते हैं तो वो ऐसा कोई मैटर नहीं है। लेकिन ये गर्मी में चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है, गर्मियाँ हैं तो उसमें भी ज़्यादा काम की होती है। ठंडा मौसम है तो उसका तो कोई ऐसा कोई ख़ास मुझे बेनिफिट नहीं दिखा। हाँ लोग कहते हैं टायर नरम हो जाएगा, बहुत अच्छी चलेगी, इस तरह का कोई मुझे भी बहुत सारे लोगों ने नहीं, कोई ऐसा कुछ का फ़ायदा वायदा ऐसा कोई ख़ास नहीं है। सही। अच्छा नाइट्रोजन की बात में एक और ऐड करूँगा कि मैंने भी अपनी गाड़ी में से डलवाया था तो आपसे ही सलाह ली थी, आपने बोला भले डाला लो, तो चेक नहीं कराना पड़ता, ये कि महीनों भूल जाओ हवा वही रहती है। ऐसे भी वो ऐसा भी है कि काफ़ी टाइम तक कांस्टेंट रहती है, वो एक उसका है सिस्टम, मतलब रोज चेक कराने का मसला नहीं है बहुत। हाँ वो एक काफ़ी हद तक उससे की भी बचत है कि वो ये और थोड़ा कॉस्टली भी है। अच्छा इसमें नाइट्रोजन जो मैं कह रहा था वो ये कि मैंने तकरीबन 5-6 हज़ार किलोमीटर चलाई नाइट्रोजन के बाद, तो मुझे 1% भी गाड़ी में फ़र्क फील नहीं हुआ, 1% भी। कराची भी मैंने आपको कहा ना वो कंफर्ट या कोई ऐसा कोई आपको फ़र्क फील नहीं होगा। लेकिन ये नाइट्रोजन ये हवा अपने एक चेक हाँ वेटलेस होती है, हवा ठंडा कर रखने के लिए होती है, इसलिए होता है। बाकी कि अभी हालांकि सादी हवा में भी मेरे ख्याल 70-60% नाइट्रोजन होता है, तो वो आपकी जो हम जो हवा भर रहे हैं नाइट्रोजन वो नॉर्मल कंप्रेसर से ही भर रहे हैं, कंप्रेसर के जरिए वो फिल्टर का उसका नाइट्रोजन की मशीन है उसको नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर में से ही वो फिल्टर होकर नाइट्रोजन निकालता है, तो आपका 70% नाइट्रोजन उसमें वो डालता है। सही हवा में जो नाइट्रोजन आपका। अच्छा एक चीज़ और इसमें ऐड करूँ, जैसे जैपनीज़ गाड़ियाँ ज़्यादा अगर आप लोग इम्पोर्टेड गाड़ियाँ रिकंडीशन आती हैं, विड्स आती है, एक्वा आती है, होंडा की फ्रीड वगैरह आती है, तो इसके अंदर लोग बड़े परेशान होते हैं गाड़ी लेने के बाद दूसरे दिन से कि भाई स्पीड ब्रेकरों में लग रही है। वो जापान के रोडों के हिसाब से, वहाँ के रोडों के हिसाब से बनी होती है, वहाँ स्पीड ब्रेकर का चक्कर नहीं है। हमारे इतने बड़े स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, फिर खड्डे हैं, फिर वो फैमिली यूज़ में करते हैं लोग गाड़ी, तो स्पीड ब्रेकरों में लगती है। हमारे यहाँ गाड़ियाँ जो नॉर्मल पाकिस्तानी गाड़ियाँ होती हैं वो ऊपर होती हैं। अब जापानी अल्टो लेंगे तो नीचे ग्राउंड क्लियरेंस उसकी कम होगी, और पाकिस्तानी लेंगे तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होगी। तो वो गाड़ियाँ फिर खड्डों में लगती हैं, लोग परेशान होते हैं। कोई कहता है भाई स्प्रिंग चेंज कर दो, कोई कहता है भाई गुटके लगा दो, ऊँची कर दो और 2 इंच उठा दो, इतना उठा दो। तो उसके अंदर बेटर ये है कि जो टायर का आपका साइज़ लगा हुआ है ना, मिसाल 185 लगा हुआ है, तो आप उसको निकाल के 195 लगा दें, एक नंबर उससे बड़ा लगा दें। ओवर साइजिंग पे नहीं जाए, नहीं तो फिर फ्यूल लेवल पे भी फ़र्क आता है, फिर बॉडी में भी टायर हिट होने का इशू होता है। तो टायर चेंज कर देने चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। जापानी जैपनीज़ गाड़ी में जो टायर लगे हुए आते हैं वो वहाँ का 2017 का है, यहाँ पे क्लियर हो रही है गाड़ी 2021 में, या 2018 का या 21 में 22 में क्लियर हो रही है। और शोरूम वाला आपको कहेगा भाई ये तो 0 मीटर टायर है,
भाई ये 3-4 साल पुराने टायर हैं, गाड़ी खड़ी हुई है, कम चली हुई है, खुश्क हो जाते हैं, लाइफ पूरी हो चुकी है इसकी। और ये हमारे रोडों के हिसाब से नहीं है। फिर जब वो 15 दिन 20 दिन चलाते हैं फिर उसका असर पकड़ लेते हैं, यार ये तो बेजार कर दिया इस टायर ने, ये तो पंचर भी करे जा रहा है और खड्डों में लग गया या बस्ट हो गया या गाड़ी नीचे लग रही है। तो वो गाड़ी लेते ही जब गाड़ियों के टायर चेंज कर देना बेहतर है। आप उसमें इंचअप बड़ा टायर डालें, इंचअप करें टायर को, जैसे मैंने बताया 185 का साइज़ लगा हुआ 195 डाल दें, या 175 का आता है अपना एक्वा में तो वो 185 डाल दें। तो वो एक नंबर आप इंचअप बड़ा कर दें, उसके लिए कोई इशू नहीं है। इस तरह आप रिम भी विड्थ के अंदर है, जैसे 14 इंच का रिम आता है उसमें 15 इंच का रिम डाल सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल साइज़ 185 जैसे है 175 का कंपनी का टायर आता है, तो एक नॉर्मल साइज़ रखें। बहुत ज़्यादा ओवर साइज़ है, बॉडी से टायर बाहर निकल रहा है, आजकल आपने अल्टो में देखा होगा 2-2 इंच 3-3 इंच बाहर निकाल के टायर चला रहे हैं, वो नुकसानदेह है। उसमें बॉडी में टायर भी हिट करेगा। और जैसे टायर भाई की गाड़ी का भी यारिस में टायर हिट हो रहा था बॉडी में, फिर टायर चेंज किया था हमने, तो वो हिट हो रहा था। खैर वो तो आपका टायर हाइट में ज़्यादा था, जो विड्थ में बहुत ज़्यादा होते हैं और बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं, वो काफ़ी गाड़ियों में टायर बॉडी में टायर हिट करता है। अच्छा बिलाल भाई, आपके पास जो वैरायटी में है वो कौन सी, मतलब ब्रांडेड टायर हैं, क्या है, कैसे है? और हर गाड़ी के मिल जाएंगे ना आपके पास? हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 इंच से लेकर 22 इंच 24 इंच तक के अलॉय रिम्स और टायर दोनों अवेलेबल होते हैं। पैसेंजर कार भी होते हैं। फिर कमर्शियल का जो है, फिर हमारी गाड़ी खाते में शॉप है, वहाँ कमर्शियल की मार्केट अलग है। ये हमारा पैसेंजर कार हो गया, जो 4x4 हो गया, SUVs हो गए। ऑफ रोडिंग की हमारे पास पूरी रेंज है टायरों की, अलॉय रिम्स की। ये हमारा ऑनलाइन भी बिकता है अच्छा खासा। इम्पोर्टेड सारे टायर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बताया था भाई को पहले पिछले व्लॉग में कि हमारी हैदराबाद की पहली हैदराबाद की टायर की शॉप है। 70 साल हो गए पहली हमारी हैदराबाद की। अब माशाल्लाह 3 हो गई हैं, अब चौथी होने जा रही है। वो थोड़ा सा लेट हो गई है, वो इंशाल्लाह उसकी भी ओपनिंग हो जाएगी। तो ऑनलाइन हमारा डिप्लूस के नाम से है, वो ऑनलाइन भी हम पूरे पाकिस्तान में बेचते हैं। तो हमारे पास टायर तकरीबन कंपनियों की एजेंसियाँ इम्पोर्टेड, तकरीबन 90% हमारे पास एजेंसियाँ हैं, डायरेक्ट कंपनी का इम्पोर्टेड हमारे पास टायर होते हैं। सही स्मगल टायर नहीं होते हैं, लोग स्मगल टायर भी रखते हैं, हाथ से रिपैक हुए हुए, फिर वो टायर में टायर डल के आते हैं, आपने देखा होगा वो ये एक्सीडेंट का भी इशूज़ होते हैं। तो हमारे पास स्मगल टायर नहीं होते, सारे हम इम्पोर्टेड रखते हैं, अच्छे ब्रांड रखते हैं। आप चाइना के अंदर ये इशू है कि अगर आप बिल्कुल एक हल्की कंपनी है, वो 6,000 रुपये का टायर है, तो चाइना का टायर 8,000 साढ़े 8,000 रुपये का भी है। अच्छी कंपनी का टायर 8 साढ़े 8,000 का भी है, एक चाइना का टायर 6,000 रुपये का भी है। तो भाई ब्रांड में फ़र्क है। फिर कोरियन कंपनियां हैं या ताइवान की कंपनियां, उन्होंने चाइना में फैक्ट्री लगाई है, उनकी टायर की लाइफ ज़्यादा है, उनके टायर का क्वालिटी ज़्यादा है, अच्छी है, तो वो उसमें रेट में प्राइस में फ़र्क होता है। लोकल चाइनीज़ भी लोग रखते हैं। फिर स्मगलिंग का टायर आते हैं आजकल, वो बस लोग पॉलिश करके पैक करके, अब कस्टमर नहीं समझ सकता है। कस्टमर का समझना बड़ा उसमें मुश्किल काम है कि भाई ये स्मगलिंग का टायर है और क्या है। तो भाई आप अच्छे डीलर से लें, आप टायर अच्छा टायर परचेज़ करें और इस चक्करों में ना पड़ें कि भाई ये फलाना टायर 200 रुपये कम में मिल रहा है या स्मगलिंग का टायर है। ये जो कंपनी का रेट होगा वो हम आपको उसको इंशाल्लाह उस प्राइस पे देंगे। और टायर हमारे पास तकरीबन सभी ये इंपोर्टेड अच्छे टायर तकरीबन सभी अवेलेबल होते हैं। जो अच्छे ब्रांड जो चलने वाले हैं हमारे रोडों के हिसाब से, वो हमारे पास तकरीबन सब अवेलेबल होते हैं। ऑफ रोडिंग का मैं कह रहा था, अलॉय रिम्स के हवाले से, टायरों के हवाले से पूरी हमारे पर रेंज है। बड़े रिम है, डीप डिश रिम्स आते हैं, ऑफ रोडिंग में वो यूज़ होते हैं, रैली रेस वगैरह के अंदर जीपों में जो यूज़ किए जाते हैं, वो सब हमारे पास पूरी टोटल रेंज होती है। वो आपको अलॉय रिम्स हमारे पास हर चीज़ मिल जाएगी। तकरीबन हमारे पास अलॉय रिम इस वक्त अगर हम नंबर काउंट करें तो तकरीबन 500 डिज़ाइन तो हमारे पास होंगे, इतनी वैरायटी है, या शायद ज़्यादा ही होंगे। 500 डिज़ाइन तो होंगे, सब मुख्तलिफ साइज़ मिला के, या शायद ज़्यादा ही हो, मेरे ख्याल 600-700 के करीब हो जाएगी, मेरे को याद भी नहीं है। इतना हमारे पास रेंज होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रेंज है, पूरी रेंज रखते हैं, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हम आपको इंपोर्ट करके भी दे देते हैं, वो कोई हमारे लिए मैटर नहीं है, इंशाल्लाह इशू नहीं है। अमेरिकन टायर्स आते हैं, ऑफ रोडिंग टायर्स आते हैं, तो बड़े अच्छे ब्रांड हैं, वो BF गुडरिच वगैरह अमेरिकन टायर्स आते हैं, वो चीज़ें भी हैं। ऑफ रोडिंग में हमारे पास चाइनीज़ टायर भी अवेलेबल हैं। तो हमारे पास आपको पूरी रेंज हमारे पास आपको इंशाल्लाह सब मिलेगी टायरों की। अच्छा, स्मगलिंग वाले जो टायर होते हैं उसकी कोई निशानी? स्मगलिंग के टायर निशानी तो बड़ा मुश्किल है कस्टमर के लिए पहचानना। मैंने वो आपको कहा ना कि आप अच्छे डीलर से लें, अच्छे बंदे से लें टायर, आप जिसको आप ट्रस्ट करते हो भैया ये काम नहीं करेगा, ये इसके बाद आपको सही चीज़ मिल जाएगी, बड़ा डीलर है भाई, इनकी दुकान है, ये है, तो वो आपको इंशाल्लाह सही दे देगा। बाकी ये कि स्मगलिंग वाला टायर दुकान कस्टमर के लिए पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। वो कस्टमर दुकानदार उसको पैक करके पॉलिश वॉलिश करके उसको बिल्कुल ही शक्ल चमका के, हालांकि वो धूपों में पड़े होते हैं, 2-2 साल 3-3 साल पुराने होते हैं, यहाँ के डेड उसके जो है ना बीट्स भी जो हैं वो मुड़ फोल्ड हो के आते हैं, उसके बीट्स भी ख़राब हो जाते हैं, तो लोग उसको पैक वैक भी करके बेच देते हैं। तो ये है कि आप अच्छे बंदे से लें। एक टायर में आते हैं ना, आप खुद भी देखेंगे भाई, एक दुकान पे जाके खड़े होंगे तो आपको नए रिम टायर की दुकान अलग ही नजर आएगी, और पुराने रिम टायर वगैरह या स्मगलिंग के टायर करने वाली दुकान आपको अलग नजर आएगी। हाथ के पैक हुए, लोकल पैकिंग में टायर, सारे एक जैसे पैकिंग में टायर रखे हुए हैं, और ये चीज़ वो आपको रीपैक वाले टायर हों तो आप उसको बोलेंगे तो वो आप उसको कहेंगे भाई ये स्मगलिंग का, तो खुद कहेगा भाई ये स्मगलिंग का टायर। सही, तो ये चीज़ होती है, नज़र आ जाती है।
लेकिन ये कि कस्टमर बेहतर है कि आप अच्छे दुकानदार से लें, सही लें, डीलर से टायर लें। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इस तरह ये कि फिर आप इंशाल्लाह मैं आपको व्लॉग में लिंक दे दूँगा अपने शो पेज का, तो आप मुझसे उससे आप कुछ बातें पूछना चाहें, अब इंशाल्लाह आपको 24 घंटे आपको वो हम आपको कोई भी आपको गाइडलाइन देना चाहे मुझ पे पेज पे मैसेज कर दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है। टायर में रेंज, साइज़ों की, कंपनियों की, कौन सी गाड़ी में कौन सा टायर डलना चाहिए, कौन सा नहीं चलना चाहिए, कौन सी साइज़ है। अब टायर्स में भी मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। रोटेशनल टायर आते हैं, वी शेप वाले आते हैं, सेमी स्पोर्ट टायर आते हैं, सादे टायर आते हैं, सिमेट्रिक पैटर्न कहलाते हैं, इनर आउटर साइड होते हैं कार के अंदर, और फिर ऑफ रोडिंग के अंदर ST टायर आते हैं, हाईवे टेरियन कहलाते हैं। एक ऑल टेरियन टायर होते हैं, वो गुड्डी वाले अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो ऑफ रोडिंग टायर होते हैं, ऑन रोड और ऑफ रोड होते हैं, ऑल टेरियन कहलाते हैं। एक रग टेरियन टायर्स आते हैं जो रैली रेस वगैरह में यूज़ होते हैं। एक मड टेरियन टायर आते हैं जो सिर्फ अपना शिकार विकार की गाड़ियाँ या थर की गाड़ियाँ जो होती हैं, इसकी मड की जो गाड़ियाँ होती हैं उस पर यूज़ होते हैं। तो ये उसमें टायरों के ऊपर ये चीज़ें लिखी होती हैं, ये टायर पे हर चीज़ें मेंशन होती है। इस तरह के टायर होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में हम दिखाते हैं। अभी साइज़ के हवाले से और पूरा जो है वो आपको जो है हम फिज़िकल करके बता रहे हैं और फिज़िकल दिखा रहे हैं, तो हमें बाकी बिलाल भाई गाइड करेंगे। हाँ, तो जैसे ये साइज़ की बात कर रहे थे, जिंगे ने अल्टो के अंदर टायर लगकर आते हैं जनरल के, पाकिस्तानी ये नरम ये वाले होते हैं जो लगकर आते हैं कंपनी से, हार्ड होते हैं। ये बिल्कुल ये देखिए आप, बिल्कुल स्टिफ होगा, पत्थर होगा, इसकी विड्थ कम है तो उसकी ग्रिप भी कम होगी, ब्रेकिंग का भी इशूज़ होंगे। अब जैसे ये टायर है, ये एक नॉर्मल मीडियम साइज़ है, ये इससे थोड़ा बड़ा साइज़ आ गया। ये देखें आप, नॉर्मल इंपोर्टेड टायर है, ये देखें कितना सॉफ्ट है बहुत, ये फ़र्क होगा। अब उससे मजीद में थोड़ा सा और चौड़े में जाते हैं, फिर कुछ लोग ये डालते हैं, ये थोड़ा सेमी स्पोर्ट्स टाइप के कहलाते हैं, ये भी टायर सॉफ्ट होंगे, लेकिन ये इसकी विड्थ फिर और में आ जाएगा। नॉर्मल में फिर ये आता है, और ये थोड़ा ये भी चलता है। ये ओरिजिनल अल्टो का है जी, ये ओरिजिनल क्या साइज़ है? अब देखिए कितना पतला टायर है ये जो है ना, आप जो है ना बदले लग के आते हैं, पतला होते हैं, चौड़े, अब वो फिर इस तरह के टायर डालते हैं। अच्छा बिलाल भाई, मुझे तो सब इसका पता है, कुछ लोगों को जो नए हैं या नए लगवाने चाह रहे हैं क्या, तो उनको नहीं पता होता कि 165 क्या होता है, 65 क्या होता है, विथ हाइट क्या होता है, तो थोड़ा सा गाइड करें। ये मिलीमीटर में साइज़ होता है, mm में। ये वैसे आप नॉर्मल लगाएं तो ये समझ लीजिए 165 इसकी विड्थ हो गई टायर की, और 13 इंच इसका रिम का साइज़ है। सही है। ये 13 इंच इसका रिम का साइज़ है, 165 इसकी विड्थ हो गई, और 70 प्रोफाइल है, ये इसकी परसेंटेज के अंदर होती है। 165 mm ये से ओवरऑल होता है, उसका 70% ये साइड वॉल होती है। 70% ईजी अल्फाज में अगर समझा तो 165 इसको ये समझ लें, ये 70% इसका साइड वॉल होगा, साइड वॉल 70%। हाँ, 165 mm ओवरऑल ना पावा होता है असल में ये। और फिर 13 इंच की अलॉय रिम, ये उसका रिम का साइज़ होता है। यहाँ से लेके 13 इंच का टायर 13 इंच की रिम पे चढ़ेगा, और फिर उसके बाद रिम का टायर का साइज़, रिम की विड्थ भी डिपेंड करती है। अगर आप रिम की विड्थ ज़्यादा लेंगे, चौड़ी डीप डिश वगैरह रिमें होती हैं, तो उसमें आप विड्थ ज़्यादा टायर की रखें ताकि वो सही फिट होगा। 13 इंच में ही फिर वो लग जाएगा। 13 इंच में अलग अलग साइज़ आता है, रिम की भी विड्थ ज़्यादा आती है, कम ज़्यादा आती है, पतली आती है, चौड़ी आती है, टायर भी रिम चौड़े पतले सब साइज़ आते हैं। और 13 भाई होगा, लेकिन ये कि उसमें साइज़ विड्थ कम ज़्यादा होगी। फिर अगर हम 14 इंच में जाएंगे तो टायर की जैसे 165 प्रोफाइल, ये 70 प्रोफाइल है, तो वो 65 हो जाएगी, साइड वॉल छोटी हो जाएगी, रिम का साइज़ बड़ा हो जाएगा। इस तरह ये टायर की साइजिंग ऐसे चलेगी। सही। जैसे वो सिटी की बात चल रही थी, नई वाली सिटी की, पाकिस्तानी सिटी की, तो उसमें ही कंपनी से टायर लग कर आता है। भाई ने कहा क्यों चेंज करते हैं जी, तो ये टायर ओरिजिनल लग के आता है कंपनी से, ये पतले होते हैं, ये बिल्कुल स्टिफ होते हैं, हार्ड होते हैं। ये जनरल का टायर जी, ये 185 साइज़ का साइज़ है, जो मैंने कहा था कि आपको उसमें लग जाएगा। या यारिस हो गई आपकी, एल्सविन हो गई, एक्वा हो गई, तो इस तरह की साइज़ में ये लग जाती है। ये सॉफ्ट होंगे, ये इंपोर्टेड टायर इस तरह सॉफ्ट होंगे। अच्छा, सॉफ्टनेस जैसे पता चलती है ऐसे करके? जी, ऐसे भी पता चल जाता है टायर का, अच्छा खासा पता चल जाता है इससे। बाकी ये इनकी जैसे गुड्डी बड़ी है, ये नॉइज़ी होते हैं थोड़ा सा, ये लो नॉइज़ होंगे, इसमें साउंड नहीं होगा टायरों में। इस तरह का फ़र्क होता है इन चीज़ों में। फिर ग्रिप का फ़र्क हो गया, ब्रेकिंग का फ़र्क हो गया, ये इशूज़ हो गए इसमें। फिर ब्रांड अच्छा है, जैसे ये इटालियन ब्रांड है तो उसकी उसके हिसाब से ज़्यादा होगी, परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। वैसे टोटल ओवरऑल चाइना वाइना के अलावा भी जापानी, अमेरिकन सब ब्रांड सब हमारे पास अवेलेबल है। मिचलन है, ब्रिजस्टोन है, मोमो है, वो ब्रांड मतलब इम्पोर्टेड ब्रांड में, अच्छे ब्रांड्स में सब हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो ये तो भी हम सिर्फ एक साइजिंग के हवाले से और टायरों में क्या फ़र्क होता है, तो मैं आपको एक सरसरी से इसका ऊपर से टायरों का डिफरेंस बता रहा हूँ। अब जैसे ये होंडा सिविक है, नई जो अपनी पाकिस्तानी जो सिविक आती है, उसमें पाकिस्तानी टायर लगे आते हैं। ये आता है, हाँ ये आते हैं। ये हार्ड होंगे, ये मीडियम नॉर्मल टायर है, ये ब्रांडेड टायर है, जर्मनी का है, ये सॉफ्ट होते हैं, ये थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा होगा, इसमें ग्रिप अच्छी होगी। इनमें आउटर पैटर्न है, एसिमेट्रिक लाता है, इनसाइड आउटसाइड होता है, इसकी ग्रिप अच्छी होगी। ये स्पोर्ट्स पैटर्न आ गया, ये भाई ने कहा ये टायर भाई को पसंद आया तो निकलवा लिया। ये रेसिंग सिलिक्स पैटर्न कहलाता है, ये स्पोर्ट्स पैटर्न होता है। ये रोडों के लिए सबसे नॉर्मल ही नहीं होता, लेकिन लोग हमारे यहाँ शौक में लगाते हैं।
लेकिन ये होता है असल में, ये रेसिंग सिलिक्स पैटर्न है, ये थोड़ा स्टिफ होते टायर, ये चीज़ अलग होती है। सही। हाँ, वैसे नॉर्मली ये रेडियल टायर इस तरह के, इसको साइड से दिखाएं थोड़ा, लो प्रोफाइल होता है, लो प्रोफाइल होता है, ये लो प्रोफाइल होता है। जैसे मैं आपको रीवो के टायरों का बताया था, 4x4 के, वीगो, रीवो, चैम्प, प्राडो, तो इसके अंदर कैटेगरीज आती हैं, 3-4 तरह के आते हैं। एसटी आते हैं, वो हाईवे टेरियन कहलाते हैं, जैसे ये है, ये बारीक पैटर्न हुआ है, एसटी कहलाता है। ये हाईवे टेरियन कहलाता है, ये नॉर्मली हाईवे के लिए होते हैं, आप ऑफ रोड पे ले जा सकते हैं, लेकिन ये कैपेबल उसके हिसाब से नहीं होते। हाईवे टेरियन होते हैं, बारीक इनका पैटर्न होगा, ये हाईवे के हिसाब से होता है। फिर आ जाते हैं एक ऑल टेरियन पैटर्न होते हैं 80 सीरीज, वो इस तरह के होते हैं, ये ऑफ रोडिंग होते हैं, ऑन रोड, ऑफ रोड, बहुत रोड होते हैं। और दिखने में भी हेवी ड्यूटी। अमेरिकन भी आते हैं, ये चाइना का है, इसमें अमेरिकन भी आते हैं, और जो है ना इसके अंदर दूसरी कंपनीज के, थाईलैंड वगैरह के भी आते हैं, मिचलन भी आता है, और उसमें ब्रांडेड अच्छी कंपनियां भी आती हैं, BF गुडरिच आता है USA का, इस तरह के ब्रांड भी इसमें हमारे पास, ये इस तरह के टायर भी इसके अंदर होते हैं ऑफ रोडिंग में। ये एक, ये जैसे जेन्युइन लग कर आता है, ये प्लेन पैटर्न होता है, लोग इस वजह से रीवो वगैरह में आपने रीवो में क्यों चेंज करते हैं, जी, तो लगा हुआ वो इसमें ST टाइप का पैटर्न आता है, बारीक पैटर्न आता है, और ये इसमें फिर इस तरह के लोग डालते हैं ऑफ रोडिंग में। रिमें डालते हैं, अलॉय रिमें, डीप डिश रिमें डालते हैं, जैसे ये हैं बड़ी रिमें, डीप डिश रिमें, वो बड़ी चौड़ी रिमें डालते हैं, उसमें ये गाड़ी की ग्रिप अच्छी हो जाती है, ऑफ रोड के हवाले से बहुत अच्छी यूज़ होती है। रीवो वगैरह में आपने देखा होगा, और नई वाली गाड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। फॉर्चूनर हो गई, टुंड्रा हो गई, ये अपना लेक्सस वगैरह बड़ी गाड़ियाँ, लैंड क्रूजर, इसमें ये बड़े लोग ज़्यादा विड्थ वाले रिम डालते हैं, विड्थ ज़्यादा होती है इसकी, और साइज़ उतना ही होता है, टायर बड़ी हाई प्रोफाइल के डालते हैं। ये सब कंप्लीट हमारे पास रेंज होती है इसकी। जैसे ये तारिक भाई कह रहे थे कि रिमो में क्या फ़र्क होता है, जेन्युइन रिम में क्या फ़र्क होता है, तो बहुत सी रिमें चौड़ी डालते हैं, बॉडी से बाहर नहीं हिलती, उसमें क्या फ़र्क होता है वो हम आपको दिखाते हैं। जेन्युइन रिम आते हैं कंपनी से, ये लोहे वाले स्टप नहीं लगे हुए, ये एल्यूमिनियम वाले अलॉय रिम आते हैं, ये नई सिटी में जो लग कर आ रहा है, इसकी विड्थ कम होती है, ये पतले होते हैं, बॉडी से अंदर रहते हैं, ग्रिप के हवाले से ये इनकी विड्थ कम होती है। बाकी जिसके साथ आप आफ्टर मार्केट रिम डालते हैं, नॉर्मल जो है वो ये 7 इंचज़ के रिम है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 5.5 इंचज़ के होता है, तो ये नॉर्मल है, ये बॉडी के लेवल में आता है, खूबसूरत लगता है, अच्छा लुक करता है, और ये थोड़ा टायर पे चौड़ा आप डाल सकते हैं, वो पतले टायरों के हिसाब से होती है। और ये आप देखें, ये भी 15 इंच है, ये भी 15 इंच है, लेकिन इनका साइज ये जो है ना, ये देखिए कितना फ़र्क है, इंच का फ़र्क है, हाइट का फ़र्क में, विड्थ ज़्यादा है, विड्थ में फ़र्क है। हाँ, तो ये ऐसे, और ऐसे ही आप ऊपर दिखा, ये ऐसे देखें, ये 15 इंच के रिम में सारे, इस पर ये टायर कोई भी टायर चल जाएगा, 15 इंच का नॉर्मल टायर। अब ये आ गया, ये डीप डिश होता है, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये डीप डिश वाली बताया हमारा पेज का, ये डीप डिश में, ये वो चीज़ है, ये डीप डिश में, ये लिप ज़्यादा होते हैं, ये हॉलो होते हैं, इनकी विड्थ ज़्यादा होती है। ये 7.5 JJ से स्टार्ट होते हैं, 9 JJ तक के रिम होते हैं, विड्थ ज़्यादा होती है, जितना चौड़ा करते हैं, ये डीप डिश है। ये वो जो ऑटो शो वगैरह के हिसाब से या शौकीन मॉडिफाई करते हैं गाड़ियाँ। तो भाई ये थी वीडियो टायरों की इन्फॉर्मेशन की, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई चीज़ आपको पूछनी हो, या आपको रिम, टायर, जो भी चीज़ आपको मतलब अब नहीं समझ आई हो, उसके बारे में कुछ पूछना है, तो बिलाल भाई का जो पेज है फेसबुक का, उनका वो डीप डिश वाला जो क्या कहते हैं, डीप लुक्स के नाम से एक वो पेज है फेसबुक पे, उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगी। नंबर बिलाल भाई का मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लेना। आप क्या कहते हैं, बिलाल भाई से कुछ पूछना हो, या कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो बिलाल भाई बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने टाइम दिया सबसे पहले तो, और अल्लाह आपको खुश रखे। और भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।